गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप देख रहे हैं फैमिली मीटिंग। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने जो है उनकी फिजिक्स की खोज की थी। और अगर वो ना होते तो मतलब फिजिक्स भी शायद नहीं होती, लोग कहते हैं ऐसा। और उनके मतलब उन्होंने शायद ग्रेविटी की भी खोज की थी। मेरे को इतना नहीं पता उनके बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं इसैक न्यूटन के बारे में। आज उन्हीं के बारे में बताएंगे हम आपको। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि इन्होंने बताया तो हम आज उनके बारे में बात करने जाएंगे। तो उनका जन्म है 4 जनवरी को हुआ था 1643 में बुल्सथॉर्प में, लिंकनशायर में, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। और जो उनकी जो माँ थी उनका नाम था हन्ना एस था। और जो उनके पिता थे उनका ही मतलब उन्हीं के तौर पे उनके बेटे का भी नाम रखाया गया था, आइजैक न्यूटन। जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने मतलब एक लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज भी की है और लॉ ऑफ मोशन की भी खोज की है। और उनका एक जो खुद का मतलब उन्होंने खुद की मतलब मैथ कैलकुलेशन से कुछ मैथ बनाई थी उन्होंने। तो उनकी भी उन्होंने खोज की थी। तो उनको उसका नाम दिया था कैलकुलस। तो उन्होंने कैलकुलस की भी उन्होंने खोज की थी। जो मतलब कैलकुलस एक मेथड है इस समय, उसी के तौर पे मतलब हम कुछ सवालों को भी सॉल्व करते हैं। तो बताते हैं उनके बारे में। जो वो मतलब छोटे थे, जब वो पैदा हुए थे उन्होंने जो अपने पिता का प्यार नहीं देखा था वो, क्योंकि उनके जो पिता थे उनके पैदा होने के 3 महीने पहले ही खत्म हो गए। और जब मतलब वो हुए थे तो काफ़ी कमज़ोर हुए थे। और काफ़ी कमज़ोर मतलब उनको बचाने की हालत में, वो बचने की हालत में नहीं थे बिल्कुल भी। और उनको कोशिश की डॉक्टर ने बचाने की, लेकिन कहते हैं कि अगर कुछ कार्य मतलब अच्छे करने आए इस दुनिया में तो बचा लेते हैं भगवान। तो उन्होंने उनको बचा लिया भगवान ने, क्योंकि सबों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उनको कोई बचा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो बच गए थे। फिर मतलब उन्होंने बच गए थे। फिर जो उनके मतलब उनकी मतलब माता थी, तो उन्होंने फिर वो नई शादी कर ली दूसरे मतलब पिता से, मतलब उनके दूसरे आदमी से। तो फिर ऐसे उनके मतलब पिता आए थे दूसरे, मतलब सौतेले पिता कह सकते हैं हम। तो उनको मतलब बिल्कुल पसंद नहीं थे न्यूटन। और काफ़ी मतलब उनसे भेदभाव करते थे, मतलब उनको पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए जो उनकी माँ थी उन्होंने आइजैक न्यूटन को अपने दादी दादा के यहाँ पर भेज दिया। और मतलब जो आइजैक न्यूटन है वो काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के भी हैं और चिड़चिड़े, काफ़ी मतलब पागल किस्म के कह सकते हैं, इतने मतलब गुस्सैल थे वो। अपने दादा दादी के यहाँ पर भेज दिया उन्होंने उनको। और वहाँ पर वो मतलब अपने दादा दादी से मतलब दादा से मतलब अजीब तरीके से सवाल पूछते थे कि ये संसार में क्या है, ये तारे कैसे हैं, क्यों चमकते हैं यहाँ पर। तो अजीब तरीके के सवाल पूछते थे। तो उनके दादा को पता नहीं था कि मतलब ऐसे बताते नहीं थे उनके दादा, क्योंकि मतलब उस समय इतनी ग्रेविटी की खोज वगैरह नहीं हुई थी। मतलब इतने तरीके से नहीं पता था, काम हो रहा था मतलब चल रहा था, लेकिन इतनी खोज नहीं मतलब अलग तरीके से नहीं पता था उनको। तो इसलिए वो जवाब नहीं दे पाते थे। फिर उनको मतलब 12 साल की उम्र में वो स्कूल गए थे। द किंग स्कूल ग्रांथन था, उसमें उनका एडमिशन हुआ। 12 साल के थे जब वो। और मतलब पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से टीचर उनको मतलब मंदबुद्धि और पागल वगैरह कहते थे। और इस वजह से मतलब दोस्त उनका कोई था नहीं, उनको सब पागल पागल कहते थे। और पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से उनको सब पागल कहते थे। उनकी लड़ाई हो जाती थी उनसे, दोस्तों से। जो भी मतलब दोस्त बनता था तभी लड़ाई हो जाती थी। तो उनकी लड़ाई हो गई और इस वजह से उनको टीचर ने मतलब प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। और स्कूल से निकाल दिया तो इन्हीं बीच मतलब उनके पिताजी दूसरे पिता थे वो भी मर गए। तो इस वजह से जो न्यूटन थे वो अपनी माँ के पास वापस आ गए। और फिर मतलब कुछ समय बाद उनके पास कोई भी सोर्स नहीं बचा था पैसे का कि वो घर चला सके अपने मतलब किसी भी पैसों से। तो ऐसे मतलब उन्होंने सोची उनकी माँ ने कि ये न्यूटन को खेती बाड़ी सिखा दी जाए, मतलब किसान बना दिया जाए, तो ये अपने घर का मतलब वो राशन पानी ला सकते हैं। तो उनके मन में बिल्कुल नहीं थी आइजैक न्यूटन के कि मैं मतलब खेती करूँ, ये सब करूँ। तो उनके मतलब उनको फिर उन्होंने मना कर दिया। तो प्रिंसिपल से बात करके मतलब लड़ाई वगैरह की कि अब नहीं करेगा ये, तो वापस उनको स्कूल भेज दिया। और मतलब उनके करीबी मतलब एक अंकल थे, तो उनको आइजैक न्यूटन को एक कॉलेज में भेज दिया, जिससे उनको स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। और वहाँ से उन्होंने बीए भी करी थी। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं
उस लड़के से बदला लूंगा, मतलब ऐसे लड़ाई में नहीं, लेकिन पढ़ के दिखाऊंगा मैं। उसने जो मेरा मजाक उड़ाया है उनको बहुत बुरा लग गया था। उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, कम से कम मतलब 6 महीने उन्होंने पढ़ाई की लग के। फिर उन्होंने मतलब अपनी मैथ में, जैसे बताई थी आपको, अपनी मैथ की खोज की थी, कैलकुलस की, और काफ़ी टॉपरों में मतलब आने लग गए, तो उनका काफ़ी नाम भी हुआ। तो उन्होंने फिर बीए भी की आगे चल के, और फिर मतलब लंदन में एक प्लेग नाम की बीमारी थी, वो फैल गई थी। इस वजह से जो मतलब आइजैक न्यूटन थे वो अपने घर वापस आ गए थे। और जब मतलब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उनको रिसर्च वगैरह करने की आदत थी, तो वहाँ पर वो अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाए, मतलब क्योंकि वो वैज्ञानिक मतलब कहते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से रिसर्च की, और अपनी माँ के पास वापस आ गए लंदन में। प्लेग फैल गया था इसी वजह से। तो आगे चल के उन्होंने लॉ ऑफ मोशन वगैरह, जब ही उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब उनकी सिर पे गिरा था, या कह सकते हैं नीचे गिरा था, अभी मतलब कंफर्म नहीं है। कुछ कहते हैं सिर पे गिरा, कुछ कहते हैं कि नीचे गिरा था। तो जब भी उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी, हम ये तो नहीं कह सकते उन्होंने खोज की थी, और ग्रेविटी जब थी, मतलब ग्रेविटी होती रहती है, फिर भी अब भी है और पहले भी थी, लेकिन उसको उन्होंने समझा और लोगों को समझाने की कोशिश की लॉ ऑफ ग्रेविटी के माध्यम से। आगे सो गाइस, जैसा इसने बताया, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो आज की वीडियो को जो है यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हर हर महादेव।